गाइस, मसला ये है, पहले लोग पूछते थे क्या हाल है, अब डर लगता है कहीं अगला बंदा जवाब ये ना दे दे कि सिस्टम नहीं चल रहा। मुझे भी लगा लोग मजाक करते हैं। फिर एक दिन अम्मी ने कामों की लिस्ट पकड़ा दी। मुझे क्या पता था कि ये कामों की लिस्ट है या सिस्टम नहीं चल रहा का टूर प्लान। सबसे पहले बिजली के दफ्तर गया। मैंने कहा, भाई एक बात समझाओ, इस महीने भी वही पंखा, वही बल्ब, वही फ्रिज, यूनिट भी तकरीबन वही हैं। फिर बिल डबल कैसे आ गया? बाबू ने कंप्यूटर पे 2 बटन दबाए, चश्मा सीधा किया और बड़े सुकून से बोला, सर यूनिट तो वही हैं। मैंने सुख का सांस लिया। इसने अगली लाइन मारी, लेकिन टैक्स डबल हो गया है। मैंने कहा, तो फिर बिजली हमने इस्तेमाल की है या टैक्स ने? उसने कुर्सी पे टेक लगाई और बोला, सर सिस्टम नहीं चल रहा। मैंने सोचा चलो बिजली वालों का सिस्टम नहीं चल रहा, आगे तो चल रहा होगा। खैर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मैं सीधा गैस वाले दफ्तर पहुंच गया। मैंने कहा, घर में 3 दिन से गैस नहीं आ रही। बाबू ने फाइल देखी और बोला, रिकॉर्ड के मुताबिक तो गैस आ रही है। मैंने कहा, भाई रिकॉर्ड पे ही दाल पका दो, घर में तो चूल्हा ठंडा पड़ा है। वो बोला, सर सिस्टम नहीं चल रहा। अब मुझे थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि मसला गैस में है या एक ही डायलॉग सबको याद करवाया गया है। और यही वो लम्हा है, मैंने सोचा चलो गाड़ी में थोड़ा सा पेट्रोल डलवा लेते हैं। पंप पर पहुंचा। मैंने पूछा, भाई कीमत फिर बढ़ गई? कैशियर बोला, जी सर। मैंने कहा, कल भी बढ़ी थी? वो हंसकर बोला, सर कीमतें रोज बदलती हैं। मैंने कहा, यार ये पेट्रोल है या मौसम का फोरकास्ट? वो रसीद देते हुए बोला, सर सिस्टम नहीं चल रहा। अब मुझे लगा मेरी गाड़ी नहीं, मेरा बजट रिजर्व पर आ गया है। रुको, अभी असल सीन बाकी है। मैं किराने की दुकान पर गया, एक छोटी सी लिस्ट दी। दुकानदार ने कैलकुलेटर दबाया और रकम बताई। मैंने कहा, भाई पिछले महीने तो यही सामान आधे पैसों में आ गया था। वो बोला, सर रेट ऊपर चले गए हैं। मैंने कहा, मेरी तनख्वाह को भी ऊपर भेज दो। वो हंस कर बोला, सर वो सिस्टम नहीं चल रहा। मैंने सोचा दवाई तो कम से कम जरूरत की चीज है। मेडिकल स्टोर गया, दवाई मांगी, कीमत सुनी। मैंने कहा, भाई मरीज पहले बीमारी से ठीक होगा या बिल देखकर बेहोश होगा? सर कंपनी ने रेट बढ़ा दिए हैं। मैंने पूछा, और कोई सस्ती दवा? वो मुस्कुरा कर बोला, भाईजान वो सिस्टम नहीं चल रहा। बस फिर क्या था, मैंने सोचा नौकरी के लिए अप्लाई कर देता हूँ। दफ्तर पहुंचा, फाइल जमा करवाई। बाबू ने कहा, क्वालिफिकेशन ठीक है। मैं खुश हो गया। फिर बोला, एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने कहा, एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं, अब तक नौकरी नहीं मिली। वो बोला, यही तो सिस्टम है। मैंने कहा, तो नौकरी? इसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और बोला, सर सिस्टम नहीं चल रहा, लेकिन असल झटका अभी बाकी है। मैं बाहर ही निकला था कि एक साहब आहिस्ता से मेरे करीब आए और बोले, भाई काम जल्दी करवाना है। मैंने कहा, जी बिल्कुल। उन्होंने आहिस्ता से कहा, थोड़ा चाय पानी? मैंने कहा, इतनी महंगाई में चाय भी मैं पिलाऊं? वो मुस्कुराए और बोले, सर ये चाय नहीं, ये सिस्टम को चलाने का फ्यूल है। शाम को थका हारा घर पहुंचा। अम्मी ने पूछा, बेटा सारे काम हो गए? मैं कुर्सी पर बैठते हुए बोला, नहीं अम्मी, हर जगह एक ही जवाब मिला, सिस्टम नहीं चल रहा। अम्मी ने फौरन कहा, अच्छा फिर आटा, चीनी, दूध और सब्जी भी नहीं लाए? मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मी सिस्टम नहीं चल रहा। अम्मी बोली, ठीक है, फिर आज घर में खाना भी नहीं चल रहा। मैं खामोशी से उठा और थैला पकड़ा और बाजार की तरफ चल पड़ा, क्योंकि और कोई सिस्टम चले ना चले, घर का सिस्टम चलता रहता है।